हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमएस की यूनिट 4 की क्लास करेंगे। इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर अलग से वीडियो बना चुके हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाकी है जिनके ऊपर वीडियो जल्दी आ जाएगा। अगर आपका एमएस MBA इग्नू में लटका हुआ है, रुका हुआ है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पक्का प्रेस करें, ताकि जो अगली वीडियो है आपके एग्ज़ाम से पहले मैं डालने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं वीडियो डालूँगा आप तक वो जल्दी से जल्दी पहुँच सके। और यार, वीडियो को कम से कम लाइक किया करो। लाइक करने से ये वीडियो जो है इग्नू के बाकी स्टूडेंट के पास पहुंचता है और उससे क्या है, उन सभी जल्दी जल्दी दूसरे स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचे और इसका वो लाभ उठाए। तो प्लीज़ यार, एक लाइक करने में, हम इतनी बड़ी वीडियोज़ बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पहले उसको पढ़ना, फिर वीडियोज़ बनाना, अपलोड करना, और एक लाइक करने में आप प्लीज़ कंजूसी ना करें। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ यार, जितना ज़्यादा लाइक करोगे इतना इग्नू के स्टूडेंट का भला होगा। मैं ऑलरेडी इसको पास कर चुका हूँ, इन सब चीज़ों से निकल चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि, मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी जल्दी अपना MBA कंप्लीट करें सभी स्टूडेंट। तो प्लीज़ लाइक करें और चलो शुरू करते हैं। तो आज की यूनिट है मैट्रिक्स, अलजेब्रा एंड एप्लीकेशन। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इससे पहले यूनिटों में मैंने बता दिया क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर वो नहीं देखा तो वीडियो प्लीज़ देख लें। तो इसमें एक 15 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपको 35 या 40 लाने हैं पास होने के लिए, वो भी नहीं ला पा रहे हो। जब इसमें से एक 15 नंबर का आ रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो 30 या 35 मिनट या 10-20 मिनट की जितनी भी होगी आप देख सकते हैं। तो इससे क्या है, आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन करके दिखा सकता हूँ, वो जो क्रैमर मेथड के द्वारा ज़्यादातर क्वेश्चन आता है जो एग्ज़ाम में। दूसरे मेथड भी इससे भी कर आ सकता है। तो लेकिन अगर मैं वो सीधा समझा दूँ तो उससे क्या है, कुछ जो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज़ यार, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस यूनिट को करने में आपको कई दिन लग जाएंगे। यहाँ तो थोड़ा 15-20-25 मिनट में आपको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और सिंपल भाषा में आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। यहाँ पे मिलती है MBA, BCom, BSc और इन सभी जो है इग्नू से जो जितनी भी क्लास हैं उनकी क्लास अपलोड की जा रही हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सेल्फ ज्ञान, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो इसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इसको पक्का करें। क्रैमर मेथड आपको पक्का आना चाहिए। वो आपको 3 इक्वेशन देगा और बोलेगा इसको क्रैमर मेथड से सोल्व करके बताओ XYZ की वैल्यू क्या है। उसको मैंने क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन करके दिखाया है कैसे इसको करना है, तो मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू, आपको बेसिक जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बस यही है कि मैनेजर जो है डिसीजन आसानी से ले सकते हैं और उसकी वैल्यू उसको बताई जा सकती है। हर जो दैनिक जीवन में जो आप डिसीजन लेते हो मैथमेटिकल के बेस पे लेते हो और वो एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है। मैट्रिक्स जैसे आपको सिंपल में मोटे मोटे हिसाब से बता रहा हूँ, जब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। आपको ये मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसको बोलेंगे रो और ये बोलेंगे कॉलम। कितने कॉलम है और कितनी रो है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, ये होता है एक मैट्रिक्स, ठीक है। आप थोड़ा सा उसको देख लेना, ये आता नहीं है एग्जाम में, सिर्फ मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे खींचने के बाद जो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट है, और इसमें ये जो है रो है और ये जो है कॉलम है। जो किसी वर्ड होता है, जैसे इसमें A11, A12, A1N लिखा है, तो 1 जो फर्स्ट वर्ड होता है वो उसकी रो होती है, जो दूसरा वर्ड होता है उसका कॉलम होता है। जैसे ये A12, A1, 1 मतलब रो है, पहली रो में, दूसरा कॉलम है, 2 नंबर कॉलम है। A1N, पहली रो में N नंबर कॉलम है, ठीक है। तो ऐसे ये कॉलम नीचे की ओर कॉलम बढ़ता जाएगा, इधर की ओर कॉलम बढ़ता जाएगा, नीचे की ओर रो बढ़ता जाएगी। 1 रो, 2 रो, 3 रो, लास्ट में M रो दिया हुआ है। तो ये M इंटू N का दिया है। तो यहाँ पे जब इसका देखो, ये 2 इंटू 2 लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये 2 रो है और 2 कॉलम। ये 2 इंटू 3 यानी कि 2 रो है, 3 कॉलम। इसमें 3 इंटू 3 यानी कि 3 रो है, 1 2 3 और 3 कॉलम, 1 2 3, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो स्पेशल टाइप के कुछ मैट्रिक्स होते हैं, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जैसे 3 इंटू 3 है, जितना रो है उतने कॉलम होना चाहिए, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जैसा आप देख रहे हैं, ये डायगोनल होता है, ये जो तिरछी रेखा है ये डायगोनल। इसमें आपके कुछ नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5, बाकी सभी जो है 0 होंगे, तो डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, जो डायगोनल जो है उसके अंदर कोई फिक्स क्वांटिटी होगी, सेम होंगी, लेकिन वो 3 3 3 5 5 5 ऐसे जो डायगोनल पे है वो सेम होगा नंबर,
सारे, तो वो हो गया स्केलर मैट्रिक्स, बाकी सभी क्या है जीरो हो गए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होगा जिसके जो है डायगोनल में 1 है और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या है जीरो है। देखो डायगोनल में 1 है, बाकी सभी जीरो है, तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं जिसके सभी कंपोनेंट जीरो होते हैं। देखिए 2 × 2 है, सभी जीरो है। 2 × 3 है, इसमें भी सभी जीरो है। 3 × 2 है, इसमें भी सभी जीरो है, तो ये क्या हो गया जीरो एंड नल मैट्रिक्स। उसके बाद हो गया मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन का तरीका। ये एग्जाम्पल दिया है कि अगर कि शो करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे देखो इसमें बोला कि ये वेयर हाउस है, 2 फैक्ट्री है, तो उनके बीच में कितना कितना सामान है जो भी है, इस तरीके से हम उसको शो करते हैं। इसको इतना कोई करने की खास ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की। उसके बाद हो गया ऑपरेशन कैसे करते हैं मैथमेटिक्स का। जैसे दो आपको दिया है, एक ये मैट्रिक्स दिया है ए, एक बी मैट्रिक्स दिया है, तो दोनों को कैसे जोड़ेंगे। तो जोड़ने का सीधा सा फंडा है, दोनों सेम होने चाहिए। इस 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है, जितनी रो है कॉलम है इतनी रो कॉलम दूसरे में होना चाहिए, तभी वो जुड़ सकता है, अदरवाइज नहीं जुड़ सकता। तो जोड़ने का तरीका ये वाला फर्स्ट वाले के साथ जोड़ेंगे, सेकंड वाले के साथ जोड़ेंगे, थर्ड वाले के साथ जोड़ेंगे, और ये फोर्थ वाला मतलब जो उसके करस्पॉन्डिंग है उसी के साथ उसमें जोड़ेंगे। अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस। देखो जैसे ये है 1 - 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, आ गया। 3 और 7 मिला के 10 हो गया, ओके। 2 और 0 मिला के 2 हो गया, ओके। 4 और 8 मिला के 12 हो गया, तो ये हो गया, ये इसका 2 × 2 में दोनों का प्लस हो गया। माइनस करेंगे तो सेम जैसे हमने प्लस किया, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, तो माइनस करके a - b आ जाएगा। कभी भी a - b और b - a आपस में बराबर नहीं होता है। इन्होंने 1-2 एग्जाम्पल दिया है, या नहीं आता एग्जाम में, आप कर सकते हैं, ठीक है। ये दिखाने का तरीका है। इसने बताया कि a + b = b + a होता है, ठीक है। ये कम्युटेटिव को फॉलो करता है मैट्रिक्स। a + b + c जो होता है a + b + c के बराबर होता है, तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन। आपको एज ए एग्जाम्पल कि अगर 3 जोड़ेंगे तो तीनों कैसे भी जोड़ लो, उनका जो योग है वो सेम आएगा, ठीक है। तो इसमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। इसको भी इतना कोई ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है। जो अब इसमें बता है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा बेसिक है, इसी के बेस पे आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है मैट्रिक्स का कैसे करेंगे, ये तो मैंने बताया था कि दोनों की सेम है तो प्लस हो जाएगा। जितनी रो कॉलम इसमें है दूसरे में भी रो कॉलम सेम होना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग के साथ उसको जोड़ दो या घटा दो तो हो गया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता, पहले वाले की जितनी रो होगी तो दूसरे के इतने कॉलम होने चाहिए, तब ऐसे होगा। जैसे इसमें दिया m × n, फिर मल्टीप्लाई करना है p × n, तो ये p बीच वाला कट जाएगा तो mn बच जाएगा। तो मैं ऐसे इसको प्रैक्टिकल में आपको दिखा रहा हूँ। जब आप दो को मल्टीप्लाई करोगे, एक ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, प्लस के होने से हिसाब से प्लस नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है, इसमें 3 कॉलम है। लेकिन हम मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, जितने जो इसकी कॉलम है इतनी इसकी रो होनी चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कैसे होता है, ठीक है। ये देखो मैंने वही सेम एग्जाम्पल यहाँ करके दिखाया है। जितनी इसकी कॉलम होती है ये ऐसे, इतनी इसकी रो के साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। इसकी कॉलम कितनी है 3, तो इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई ऐसे होगा तिरछा। ये सीधा होता है, ये ऐसे तिरछा होता है फर्स्ट वाले के साथ, फिर ये सीधा, ये दूसरे वाले के साथ, फिर ये नीचे वाला फर्स्ट वाले के साथ, फिर ये नीचे वाला इसके साथ। तो ये ए है, ये बी है, और हमको सी के क्या निकालना है, ये कितने का है, 2 रो 3 कॉलम, 2 × 3 है, ये 3 × 2 है, तो हो जाएगा क्योंकि लास्ट वाला आपस में मैच खा रहा, तो 2 × 2 बनेगा। 3 से 3 गए तो 2 × 2 का आपका मैट्रिक्स बनेगा। तो इसमें क्या है देखो मैं करके दिखाया है, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, 2 × 2, ठीक है, प्लस का निशान लगा दो। 3 दूसरा नंबर क्या है 3 के किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, दूसरे वाले नंबर के साथ, 3 × 3 हो गया, फिर बीच में प्लस लगाओ। लास्ट वाला क्या है 5, ये 5 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 × 5 25, ठीक है। ये हो गया सेम। फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया, फर्स्ट वाला हमने यहाँ लिख दिया। सेकंड वाला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कॉलम मैट्रिक्स के अंदर। फिर इस वाले की इसके साथ करनी पड़ेगी, तो यहाँ फर्स्ट वाला क्या है 2 की किसके साथ होगी 3 के साथ, 2 × 3, ये लिखो 2 × 3। फिर हमें लगाना है प्लस, फिर दूसरे नंबर पे क्या है 3 है, 3 की किसके इसके दूसरे नंबर के साथ होगी 5, 3 ×
5 हो गया 15, ओके। फिर प्लस का निशान लगा दिया। फिर लास्ट नंबर क्या है 5, 5 की किसके साथ होगी 7। नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट के सामने बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स कैसे होता है, इसकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है। तो ये हो गया दूसरा कॉलम, फर्स्ट पॉइंट पे लिख दिया मैट्रिक्स के, दूसरे पॉइंट पे लिख दिया। फिर तीसरे पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली ऊपर वाली लाइन का कंप्लीट हो गया, ऊपर वाली लाइन का पहले इसके साथ, फर्स्ट वाला इसके साथ, फिर इसका दूसरे वाले के साथ, फर्स्ट वाला यहाँ पे आ गया, सेकंड वाला यहाँ पे आ गया, थर्ड वाला यहाँ से लिया, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ खड़े होगा, फिर खड़े होके इसके साथ होगी। तो फर्स्ट 3 इंटू टू, 3 इंटू टू ये रहा, 5 इंटू 3 हो गया, 5 इंटू 3 हो गया। फिर 7 लास्ट वाले का, लास्ट वाले के साथ 7 इंटू 5, ठीक है। सेम जो है अब नीचे वाले का इसके साथ तो हो गया, तो अब इसके साथ 3 5 7 के साथ करना है, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 7 इंटू 7, ठीक है, ये हो गया। जब हम इनको मल्टीप्लिकेशन करके फिर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 38 56 56 86 इंटू 2, ये हो गया आंसर। तो आप मल्टीप्लिकेशन इसमें इसने समझाया है, ये रो का फर्स्ट इस कॉलम के साथ, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, फिर नीचे वाले का इसके साथ यहाँ तीसरे नंबर पे लिखेंगे, फिर इसका इसके साथ यहाँ पे चौथे नंबर पे लिखेंगे और ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम करते हैं आगे। मल्टीप्लिकेशन हमने आपको समझा दिया, ये नहीं आता है लेकिन एज ए बेसिक फंडा है जिसके बेस पे आगे क्वेश्चन होंगे। तो हम आगे चलते हैं। ये मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है। अच्छा हाँ, अभी इसमें बताया था ए इंटू बी जो है वो बी इंटू ए के बराबर नहीं होगा। जो क्रम है उसका उल्टा करने से सेम नहीं आता है, अलग अलग आता है, ठीक है। तो अभी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे पूछ सकता है कभी शॉर्ट टर्म में, लेकिन आया नहीं है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो, तो वो हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ए दिया हुआ है, इसकी रो ये है 2 3 2 3 और 4, ये रो है तो इसको खड़ा कर दो 2 3 4। ये क्या है 2 1 2 0 1 2 0, तो ये हो गया ट्रांसपोज। जिसके ऊपर टी लगा है वो ट्रांसपोज ऑफ ए, ये का क्या है ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बाकी इतना टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। आगे स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसके चारों मैट्रिक्स रो और कॉलम आपस में बराबर होती है। अब डिटर्मिनेंट का आपको पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट कैसे, मान लिया 2 इंटू 2 है तो डिटर्मिनेंट्स में हमेशा डायगोनल होती है। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस का सिंबल लगाओ, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो आपस में, तो ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट। अगर ये तो 2 2 के बारे में डिटर्मिनेंट होगा, ये देखो दिया है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहले इस A11 A11 फिर A12 दोनों की मल्टीप्लाई होगी, फिर बीच में माइनस का निशान लगा, A21 A21 ये आ गया। कहने का मतलब ऐसे ऐसे फिर माइनस करो इन दोनों की मल्टीप्लाई डायगोनली, ठीक है। जो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट है बेसिक से बता रहा हूँ। तो ये हो गया, जब दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 आ गया। तो ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट कितना है इसका 2। अब एक ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है सॉरी, हम एग्जाम में नहीं आता, माइनर का आपको पता होना चाहिए। माइनर क्या होता है, जैसे ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसका माइनर कैसे निकालेंगे। मान लिया ये M1 इसके करस्पोंडेंस हमें फर्स्ट वाले के करस्पोंडेंस हमें माइनर निकालना है, क्योंकि हम इसके करस्पोंडेंस निकाल रहे तो इसकी रो और इसका कॉलम के सारे को छोड़ दिया जाएगा, जो बच गया ये 4, ये इसका माइनर हो गया, ठीक है, ये माइनर हो गया इसका, ठीक। ऐसे मान लिया अगर इसके करस्पोंडेंस निकाल लो जहाँ पे कर्सर है यहाँ पे, तो इसका ये रो ये कॉलम और ये रो ख़त्म कर दिया, तो सिर्फ ये बच जाएगा A21 और A23 33, ठीक है, ये इसका माइनर हो गया। ऐसे ही कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होता है -1 की पावर I प्लस जे इंटू एम जे क्या है उसका माइनर। माइनर से पहले या तो प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, वो ये प्लस और माइनस डिपेंड करता है वो कौन सी रो और कॉलम को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है। अगर रो और कॉलम को जोड़ने के बाद सम आता है या विषम आता है, उसी के बेस पे पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू हो जाती है, तो हो गया कोफैक्टर, ठीक है। आपको कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर का फार्मूला है -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ, M मतलब माइनर, ठीक है।
तो ये आता नहीं है एग्ज़ाम में। अगर किसी को भारी लग रहा नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट को तो आगे चल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट आपको निकालना आ गया, ठीक है, निकाल सकते हो। पहले इसके अच्छा डिटर्मिनेंट्स का बारे में मैंने अच्छा यहीं पे फर्स्ट टाइम आया है, तो डिटर्मिनेंट के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 1 2 या 3 किसी भी तरीके से इसको कोरोस्पोंडेंस में आप कर सकते हो। देखो मैं बता, इसमें एग्जाम्पल दिया है। अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो पहले वाली क्या होगी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हो गया। ये यहाँ पे देखो 1 है, तो इसको इस लाइन को इसको छोड़ के क्या बच गया 40 96 45 75, ये हो गया 40 95 96 75 फर्स्ट आ गया। फिर 2 ये वाला 2 लिया इसने, ये तो इसकी लाइन कॉलम छोड़ दो ये, और ये छोड़ दो उसकी रो, ये कॉलम छोड़ दो और ये रो छोड़ दो, तो कितना बच गया 18 72 45 75, 18 72 45 75, ठीक है, हो गया। फिर यहाँ प्लस, एक बार फर्स्ट वाला प्लस आता है, फिर सेकंड वाला नेगेटिव, फिर प्लस, फिर नेगेटिव, ऐसे अगर ज़्यादा बड़ा है तो सीधा सा फंडा है आपको जो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट है, फर्स्ट और तीसरी डिजिट जो है पॉजिटिव होगी, बीच वाली डिजिट से पहले नेगेटिव आएगा। अब तीसरी डिजिट पे पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मतलब 2, ये वाला 2, तो इसकी ये करस्पोंडेंस रो हो गई, इसके करस्पोंडेंस कॉलम ख़त्म, तो 18 72 40 96, 18 72 40 96 आ गया। यहाँ तक कि क्लियर हो गया कि कैसे मल्टीप्लाई करना है और क्या बच गया। तो अब इसका जो डिटर्मिनेंट वो निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 40 × 75 माइनस 45 × 96, तो ये आ गया यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। फिर माइनस का 2, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाइज 18 × 75, फिर माइनस करना है 45 × 72, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर प्लस का निशान 2 लगाना, फिर 18 × 96 और 40 माइनस 72 किया, तो ये आ गया। तो जब इसको पूरे को कैलकुलेशन करेंगे प्लस माइनस करके 156 आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस तरीके से किसी का भी डिटर्मिनेंट अगर आता है तो आप लिख सकते हैं। अभी तक वैसे आया नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका बताया कि कैसे जो है आप अगर 3 इक्वेशन देती तो उसको करना है। रो में आप प्लस कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, 2 को काटने के बाद तीसरा लिख सकते हो। ये मेथड काफ़ी पुराना है, लेकिन लंबा भी है, लेंथी भी है, इसलिए आता नहीं है। आप इसको टेंशन ये प्रॉपर्टी वाला करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वर्स मैट्रिक्स होता है जब दो, मान लीजिए एक मैट्रिक्स के अंदर दूसरे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया तो 1 वाला, ठीक है, जिसके चारों तरफ 0 है, डायगोनल में 1 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, तो इसका मतलब वो इन्वर्स मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। a × b = b × a, तब भी वो दोनों अगर उल्टा सीधा भी गुना करे तब भी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया तो वो इन्वर्स मैट्रिक्स होगा एक दूसरे का, ठीक है। ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे चल सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकाला जा सकता है? इन्वर्स मैट्रिक्स को निकालने का तरीका है, सबसे पहले कोफिशिएंट निकालना, वो उसके क्या है कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? कोफैक्टर निकाल लिए। कोफैक्टर निकालने का मैंने तरीका बताया था ना। कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर निकालने के बाद उनका वो कर दो, उनकी रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो, ठीक है। तो उसको बोलेंगे एडजेसेंट ए। तो एडजेसेंट ए को फिर उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो उसका इन्वर्स आ जाएगा जो आप कर रहे तो इन्वर्स निकालना वैसे आता नहीं है, अगर आता है तो इसको मैं आपको सिखा दिया क्या। सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है इन्वर्स के लिए हमें पहले एडजेसेंट ए निकालना पड़ेगा। एडजेसेंट ए के का मतलब रो को कॉलम को रो में चेंज करना पड़ेगा। तो उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाला 1, इसकी रो इसकी कॉलम छोड़ के बीच वाला, फिर 3 -3 ले लिया, फिर 0 ले लिया। 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा पूरा, और ये -3 वाला, -3 लेंगे तो ये कॉलम और ये रो गए 2 3 1 4, 2 3 1 4। जब इसको करेंगे तो 42 आ गया। तो डिटर्मिनेंट कितना है 42, सिंपल सी बात है। उसके बाद मैंने बताया था कि जब कोफिशिएंट निकालते हैं, मान लिया 1 1 का निकालेंगे तो -1 की पावर 1 रो 1 कॉलम को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस हो जाएगा तो ये +9 आ गया इसका। 4 × 12 में से 3 गए 9, इसकी मल्टीप्लाई कितना 4 × 3 12 में से 13 गए 9। ऐसे तरीके से C1 2 3 4 ऐसे करके आगे हमारे सारे के सारे डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट आ गए। ये इनको हमने लिख लिया यहाँ पे इस कोफिशिएंट के हिसाब से C11 C12 C13 C21 22 23
ये आ गया। फिर हमें इसको रो को कॉलम में चेंज करो, कॉलम को रो में। ये 9 11 5 खड़ा करके लिखो 9 11 5। फिर दूसरे वाला 12 4 2 12 4 2 9 3 9 ये 9 3 9। तो ये हो गया एडजेसेंट ए, यानी कि पहले से कोफिशिएंट निकाला, कोफिशिएंट को लिखा, फिर रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज किया तो एडजेसेंट ए आ गया। एडजेसेंट ए को डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से तो हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेसेंट से डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट था 42, 42 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसका ए इनवर्स है। ठीक है, ये आता नहीं है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधा चलते हैं। तो इसमें बताया कि जो इक्वेशन होती है वो दो टाइप की होती है। मान लिया एक ए और बी, ए एक्स इज इक्वल टू 0, ए एक्स इज इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। कई टाइम पे बी बोला जीरो आया तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस इक्वेशन। अगर वो जीरो नहीं है, बी वाई इक्वल टू जीरो नहीं है, ए एक्स इज इक्वल टू बी है, 2 3 5 ऐसा लास्ट में आता है जीरो की बजाय, तो वो नॉन होमोजीनियस हो गया। होमोजीनियस इक्वेशन को करने के लिए कई मेथड है। जैसे ये 2 3 इक्वेशन है, उनमें से 2 को बराबर कर दो, फिर माइनस कर दो तो कम हो जाएगा। इस तरीके से हम मार्क्स निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से नहीं आता। जैसे ये इसने इस इक्वेशन को, यहाँ कितना एक्स है 1 2 1 1 2 1, ये कितना है 3, फिर -1, फिर -11, 3 -1 -11, इस ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये होमोजीनियस है। तो ये इसने दूसरे तरीके से सिंपल तरीके से किया, इस तरीके से एग्जाम में नहीं आता है। आपको जो है ये वाला मेथड आता है, क्रैमर्स मेथड से 15 नंबर का क्वेश्चन, क्रैमर मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर दिया गया है क्रैमर मेथड से करने के लिए ये दिया है। नहीं, ये इन्वर्स मेथड से किया है, इन्वर्स मेथड से भी नहीं आता है। ये है क्रैमर मेथड, लेकिन ये बहुत शॉर्ट में समझाया है, इतना समझाने से आएगा नहीं किसी की समझ में। तो सबसे पहले इसमें लिखा है, तो इसको समझाने के लिए प्रैक्टिकली मैं आपको एक उसके ऊपर लेके चलता हूँ जो ये एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल ये वाला दिया है ना, इसको देते हैं। इसमें क्या एग्जाम्पल में क्या दिया है, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो 3 टाइप की स्टील है, S1 S2 S3, S1 S2 S3 3 टाइप की स्टील है, प्रोड्यूस करती है 3 टाइप की कार के लिए, C1 C2 C3 ये कार होगी, ये स्टील होगी। ठीक है, एंड जो रिक्वायरमेंट है टन्स के अंदर का, तो वो दिया है इधर स्टील, टोटल स्टील अवेलेबल 13 29 13 और 16। ठीक है, तो इसको उसमें लिख दिया टू, वो इस एक तो ये बन गया मैट्रिक्स, और x इसको x2 x3 में रिप्रेजेंट कर दिया किसको, और इधर वाले को 29, ये इस ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2, वो रो कॉलम छोड़ के बाकी को क्या डिटर्मिनेंट करना है, तो ये आ गया 5। ठीक है, और जब ये अभी इसको मैं अपनी वाली साइट में सेम क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। ये 3 क्वेश्चन दिया, ए एक्स इज इक्वल टू बी तक आ गए थे हम। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2 ले लिया फर्स्ट, 2 को छोड़ने के बाद ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया। मैं धीरे से बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है, आए हैं इस पर हर बार क्वेश्चन लगभग आ जाता है। ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर, तो सेम ये बच गया बीच वाला ये 1, तो 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, फिर -2 इंटू 2 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मैंने बताया था जब सेकंड वाले आता है तो उसमें माइनस लगता है, पहली 2 और तीसरी में प्लस रहता है सिंबल। तो दूसरा वाला आ गया तो -3, ये 3 -3 ले लिया, फिर मल्टीप्लाई किसना, क्योंकि 3 के करस्पॉन्डिंग ये कॉलम है और ये रो है, तो इसको छोड़ेंगे तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ये हो गया 1। फिर ये 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, ये 6 हो गया माइनस में, तो ये माइनस में 5 और -3 की गुना करेंगे माइनस हो जाएगा +15, ये यहाँ तक +15 हो गया। और ये -1 में से -4, तो 3 बच गया। 3 की जब -3 है तो -3 की -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, ये माइनस के 6 प्लस के 15 आ गए। अब अगले की बात करते हैं। अब जो है नंबर 3 पे है 4, तो हमने लिख लिया 4। ठीक है, 4 के करस्पॉन्डिंग ये कॉलम छोड़ा और ये रो छोड़ा, तो सिर्फ ये 4 बच गया यहाँ पे। 1 इंटू 2 2 हो गया, ये हो गया 2। फिर 3 इंटू 1 माइनस में, तो ये हो गया 3। तो 2 प्लस के माइनस का 3, तो माइनस का 1 बच गया। -1 की जब +4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4।
6 और 4 10 माइनस के 15 प्लस के, तो 5 आ गया। तो डिटर्मिनेंट कितना हो गया? 5। तो हम इसमें जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, अगर हमने क्या करना है, पहले अगर हमें x1 निकालना है, ये x1 की वैल्यू निकालना है, तो पहले वाला जो कॉलम है, ये जो 29 13 1 है, इसको यहाँ 1 वाली जगह पे रख लेंगे और तब फिर इसको डिटर्मिनेंट वगैरह निकालेंगे, तो x की वैल्यू जो भी आएगा वो x की वैल्यू आएगा। ठीक है। फिर अगर x2 निकालना है तो ये जो पूरा का पूरा कॉलम है ये यहाँ पे x2 की जगह पे यहाँ पे रखेंगे, तब निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो वो आ जाएगा x2 की वैल्यू। फिर अगर ये x3 की वैल्यू निकालनी है तो ये जो पूरा का पूरा कॉलम है वो 3 वाली जगह पर आ जाएगा, 3 कॉलम में, तब निकलेगा। तो अभी देखते हैं, शुरू करते हैं। तो x1 इज इक्वल टू d1/d। d तो हमें पता ही है, हमने निकाला था 5, ये d मतलब डिटर्मिनेंट 5 हो गया, 1/5 कर दिया। लेकिन ये d1 क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डेंस हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना है। d1 29 हो गया, क्या हो गया? 29। ये 29 लिख दिया, तो बचा कितना? ये 1 × 1 - 2 × 2, 1 × 1 में हो गया 1 और 2 × 2 हो गया -4। फिर 3 ले लो या नीचे ले लो 13, आप इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में ले सकते हैं। फिर माइनस का 13 लिया, दूसरे नंबर पे मैं बोला था कि माइनस लगाना है, माइनस की 13, तो इसको प्लस, ये छूट गई लाइन और ये बीच वाली लाइन छूट गई, 3 और 1 बच गया, 3 1 3 हो गया यहाँ पे, और -2 × 4 8 हो गया, तो ये बन गया -5, ये -5 हो गया यहाँ पे। ठीक है। और ये इसमें से माइनस का 3 आता है यहाँ पे। अब रह गया कितना? 16 है, ये प्लस का 16 आएगा, तो ये रो और ये कॉलम छूट गया, तो सिर्फ ये बच गया, 3 × 2 6 आ गया। फिर कितना बच गया? 1 × 4 4। जब 6 में से 4 जाएंगे तो 2 की जब 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 से 32 65 - 87, तो लास्ट में बचेगा ये माइनस और ये 2 प्लस, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10 बच जाएगा, 10 में से 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो x1 किसके बराबर हो गया? 2। सेम ऐसे अब हमें क्या निकालना है? x2 की वैल्यू निकालनी। मैंने बताया था x2 की वैल्यू निकालनी, तो ये वाला जो कॉलम हमने लिखा है इसको यहाँ इसकी जगह पे कर देंगे, सेकंड वाले की जगह पे, तो हमने इसको सेकंड वाले की जगह पे कर दिया। और सेम पहला प्रोसेस निकाला, तो x2 की वैल्यू आएगी 3, ऐसे ही x3 की वैल्यू आएगी 4। तो प्रोसेस क्या करना है इसमें, इम्पोर्टेंट सबसे पहला पॉइंट है, अगर x1 की वैल्यू निकालना है, x1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला 29 13 16 जो इधर वाला है b, उसको फर्स्ट पॉइंट पे लिखना है। अगर x2 की वैल्यू लिखनी है तो सेकंड पॉइंट पे लिखना है, इसको हटा देना। अगर x3 की वैल्यू निकली तो यहाँ पे निकालना है। ठीक है, और फार्मूले के अंदर रख देना है d1/d। d1 ये डिटर्मिनेंट तो हमने पहले निकाल लेना क्या है पूरे उसका, और d1 का हिसाब से अलग अलग करके उसको मल्टीप्लाई करके x y z की वैल्यू निकाल लेना। अगर फिर भी आपको कोई इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बस ये थी आज की जो आने वाले क्वेश्चन हैं, और जल्द ही मैं जो इसमें कई क्वेश्चन पेपर जो मैंने शॉर्ट आउट किया है, इसमें जो ग्रामर विधि से जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है वो अपलोड करने वाला हूं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को पक्का प्रेस कर ले, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के टाइम पे भी आके आपको ऑनलाइन बता सकता हूं कि भाई उस टाइम पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप ये कीजिए तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, इसमें आपका लॉस है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और लाइक करो यार, ताकि दूसरे इग्नू के स्टूडेंट का भला हो सके, क्योंकि इस लाइक होने से क्या है, यूट्यूब दूसरे इग्नू के स्टूडेंट के पास इसको रिकमेंड कर देता है, तो उनका थोड़ा सा उनकी हेल्प हो जाएगी जो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट हैं। मैं आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूँ इतना, हाँ, तो प्लीज़ यार लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। थैंक यू।